नमस्ते दोस्तों, आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ ये नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस पैटर्न बनाने के लिए मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ किया है और मैं इसमें आपको परफेक्ट राउंड कॉलर की कटिंग किस तरह से होती है वो आपके साथ शेयर करूंगी। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। कुर्ती की कटिंग मैंने कर रखी है। अब यहाँ हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ विड्थ में हमें 3 इंचेस पे मार्क करना है और लेंथ में 12 इंचेस पे। यहाँ हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और इन मार्क्स को मिलाकर ग्लास शेप देंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस नेक की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करनी है। आप चाहें तो ये फिजिंग पेपर पे भी कट कर सकते हैं। कटिंग होने के बाद यहाँ इसके नीचे मैं एक और फैब्रिक रखूंगी और इस नेक लाइन को स्टिच कर दूंगी। मेरा ग्लास शेप रेडी है। अब पैटर्न बनाने के लिए जो हमारी ये नेक की कटिंग है 3/12 इंचेस की, उसको मैं इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर रखूंगी। ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है और हम इस तरह से सेट करेंगे। ये लाइंस हमारी डायगोनल में आनी चाहिए। इस तरह से सेट करके लंबाई और चौड़ाई में करीब 1/2 इंच एक्स्ट्रा देके इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से पैटर्न के लिए हमारी स्ट्रिप्स कट हो चुकी हैं। दोनों स्ट्रिप्स को हम इस तरह से सेट करेंगे। ये वी शेप आना चाहिए। अब नीचे की तरफ मैंने एक सीधा फैब्रिक भी रखा है क्योंकि डायगोनल से हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ये पैटर्न के लिए मैंने डायगोनल में कटिंग की थी। अब यहाँ दोनों साइड हमें प्लेकेट बनाना है। प्लेकेट के लिए मैंने ये करीब 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है और इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। अब इसको बाहर की तरफ फोल्ड करके एक और स्टिच करेंगे और प्लेकेट बना देंगे। प्लेकेट रेडी हो जाने के बाद इन दोनों प्लेकेट्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से एक रफ स्टिच करके इनको फिक्स कर देंगे। अब यहाँ हम करीब 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ भी हम एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे। इस स्ट्रिप की लाइनिंग मैंने हॉरिजॉन्टल में ली है। अब कुर्ते में जो मैंने ये ग्लास शेप रेडी किया था वहाँ हम इस योक को सेट करेंगे। इस योक में मैंने लाइनिंग को अच्छे से यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पहले हमें सेंटर में मार्क करना है। यहाँ मैंने 3 इंचेस की विड्थ का नेक कट किया था तो उसमें हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 3 एंड 1/4 पे दोनों तरफ मार्क करना है। यहाँ भी सेंटर में मार्क करके और 2.5 में हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा देंगे।
अब यहाँ से हम एक लाइन बना देंगे। यहाँ लेंथ भी हमने 12 इंचेस रखी थी, तो उसमें भी हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह यहाँ भी हमें पूरा ग्लास शेप पे मार्क करना है। इस तरह मार्किंग करने के बाद अब इसको इस नेक पे हम इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पहले एक सेंटर में मार्क कर देते हैं, फिर इस लाइनिंग के ऊपर हम इस नेक को सेट करेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ मैंने योक को पूरी मार्किंग के ऊपर सेट कर लिया है और ऑल पिन से फिक्स किया है। अब इसको हम यहाँ किनारे से स्टिच कर देंगे। कुर्ते में मेरा योक फिक्स हो चुका है। अब यहाँ हम नेक की कटिंग करेंगे और राउंड कॉलर में कुर्ती में नेक किस तरह से कट होता है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ हम पहले सेंटर में मार्क करेंगे। यहाँ मैंने प्लैकेट बनाया था। अब सेंटर मार्क से हम इस तरह से विड्थ में 3 इंचेस पे मार्क करेंगे और लेंथ में 4 1/4 इंचेस पे मार्क करेंगे। इस तरह बॉक्स रेडी करके यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस आर्म होल कर्व की हेल्प से हम राउंड शेप देंगे। अब इस नेक की हम कटिंग कर लेते हैं। कुर्ते में नेक की कटिंग के बाद अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ये फिजिंग पेपर लिया है और इसकी विड्थ मैंने 4 इंचेस ली है और लेंथ मैंने 7.5 इंचेस ली है। अब यहाँ पे हम राउंड कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे। राउंड कॉलर के मेरे अलग अलग साइजेस के वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। अब ये मीडियम साइज के लिए कॉलर है, तो यहाँ पे हमें 2 3/4 पे मार्क करना है और 1/4 इसमें एक्स्ट्रा लेना है। लेंथ में हमें 6 1/4 पे मार्क करना है। अब यहाँ से भी विड्थ हम सेम मेजरमेंट की रखेंगे, 2 3/4। अब इन मार्क्स को हम पहले मिलाकर और एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ हमें 3 इंचेस पे मार्क करना है। ये हमारा बैक साइड में कॉलर बनेगा। यहाँ से हमें इस तरह से 1 इंच पे मार्क करना है। अब हम इस कर्व की हेल्प से इन मार्क्स को इस तरह से मिलाएंगे। ये राउंड कॉलर की मार्किंग हो चुकी है। अब कॉलर हमें 1 इंच चौड़ा रखना है,
तो बाहर की तरफ पूरे में हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इन मार्क्स को मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप देंगे। यहाँ पे हम एक ऑल पिन फिक्स करेंगे, जैसे ये फिजिंग पेपर हिले नहीं। अब इन मार्क्स के ऊपर कटिंग करके ये राउंड कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की इस तरह से पेस्टिंग करने के बाद अब हम इसी शेप में एक और फैब्रिक की कटिंग करेंगे और इस कॉलर को इसके ऊपर रखकर और कॉलर को स्टिच करेंगे। इस तरह ऊपर की तरफ हमें स्टिच करना है। इस तरह कॉलर स्टिच करने के बाद अब पूरे राउंड कॉलर में हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे और राउंड कॉलर को सीधा करके और इसे अच्छे से आयरन करेंगे। राउंड कॉलर रेडी हो जाने के बाद अब हम पहले शोल्डर लाइन को स्टिच करेंगे। शोल्डर लाइन स्टिच करने के बाद बैक पोर्शन में हमें करीब 1/2 इंच की कटिंग करनी है। अब हम कुर्ती में राउंड कॉलर को अटैच करेंगे। यहाँ मैंने कुर्ती और कॉलर दोनों में 1 सेंटर में मार्क किया है। कुर्ती को मैंने रॉन्ग साइड में रखा है। अब यहाँ नेक पे हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉलर में जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। राउंड कॉलर को आसानी से किस तरह से अटैच करते हैं उसकी ट्रिक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब पूरे कॉलर को हम नेक पे घुमाते हुए अटैच करेंगे। कॉलर को कभी भी आप अटैच करें तो उसे ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से उसको घुमाते हुए पूरे नेक में हम स्टिच करेंगे। यहाँ दोनों सेंटर मार्क्स मिलने चाहिए। इस तरह कॉलर मेरा एक साइड से स्टिच हो चुका है। अब कुर्ती को मैंने राइट साइड में रखा है। अब हम इस कॉलर को बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे
और यहाँ पूरे में किनारे पे स्टिच करेंगे। देखिए कॉलर को मैंने पहले ही फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लिया था, तो हमें अटैच करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ये मेरा पूरा राउंड कॉलर अटैच होने को है। लाइनिंग वाला फैब्रिक और राउंड कॉलर अच्छे से रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।